सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइस, एक नए दिन की शुरुआत है आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ट्रैवल ट्रैकर्स। सो वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल ट्रैकर्स गाइस। तो गाइस, गोवा से हम लोग आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इंजॉय किया। बहुत सारे डूज एंड डोज भी थे। कुछ चीज़ पॉजिटिव थी तो बहुत सारी चीज़ नेगेटिव, कुछ चीज़ नेगेटिव भी थी। तो हमारे साथ कोई इंसिडेंट्स भी हुआ था गोवा में। तो मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ शेयर करूंगा, क्योंकि जो हमारे ब्लॉग को देखते हैं और जो गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं उन लोगों से मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। यानी हमारा जो हम लोग कपल्स गए थे साथ में। तो आज का जो ब्लॉग है गाइस, थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये जो ब्लॉग है बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे इस ब्लॉग में, और बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है हमारे, कैसा रहा हमारा गोवा का टूर। कुछ चीज़ें अच्छी थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जिसमें नेगेटिव वाइब्स भी थी, क्योंकि गोवा के लोग थोड़े से डिफरेंट थे। और ऐसा है क्योंकि गोवा में बहुत सारा डिफरेंट एनवायरनमेंट है। और आप जुड़े रहिए हमारे आज दिनचर्या के साथ में। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग अपने दिन का काम कर रहे हैं, और साथ साथ में मैं आज आपको बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। आज इस ब्लॉग में से बातें करूँगा आपके साथ और गोवा का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो आप जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊँगा कि गोवा जाने से पहले आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें और क्या क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाइल ट्रैवलिंग टू गोवा, स्पेशली क्योंकि हम लोग गोवा से आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो गाइज़, हमारा गोवा का टूर बहुत अच्छा रहा, और अमूमन अगर मैं रैंकिंग दूँ इस टूर को तो 100 में से 80% हम लोग बहुत अच्छे रहे। बट समहाउ मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अपना, जो एक्सपीरियंस शायद आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई गोवा टूर जा रहा है या कोई गोवा टूर का प्लान कर रहा है तो ये हमारे साइड के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साइड के लिए मतलब नॉर्थ इंडियन जो भी दिल्ली के हैं, बॉम्बे के हैं, कहीं के भी हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि गोवा में लोगों का बिहेव कैसा है, और गोवा में लोग कैसे आपको वहाँ रहना चाहिए। और अगर आप टूरिस्ट बन के जा रहे हो तो आपको कितनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गाइस। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोवा में अगर आप टूरिस्ट बन के जा रहे हो तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस यानी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और वहाँ के लोग थोड़े से रूड हैं। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों का तो नहीं बोल सकता। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग जब गोवा गए थे, जब हमने होटल चेक इन किया था, उसके बाद ऐसा नहीं है कि गाइस हर आदमी एक जैसा है, कि कोई लोग अच्छे हैं तो कोई लोग बुरे भी हैं। ये हर जगह की रीत है। और बट मेरे को स्पेशली मुझे गोवा में लगा, क्योंकि एक कहावत सुनी है आपने कि बोलते हैं कि अतिथि देव भव। ये चीज़ गोवा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और गोवा में ये है कि जब तक आप उनके साथ अच्छे हो तब तक सब अच्छा है। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात जाके जब आप कुछ थोड़ा सा हल्का सा भी कुछ गलत हो जाए तो वो आपको मारने पीटने के लिए आ जाते हैं। तो हुआ क्या कि मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि हम लोग गोवा गए, हम लोगों ने बहुत अच्छा हमने अपना गए, हमने चेक इन किया होटल, हम लोग घूमने गए। हम लोगों ने 3 स्कूटी वहाँ से रेंट आउट लिया, क्योंकि हम लोग 3 कपल थे। और साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत घूम रहे थे, हम बागा बीच घूम रहे थे, हम कैलंगुड की बीच गए। मगर हम जब मोरजिम बीच गए, मोरजिम बीच में जो ऑनर है वहाँ के, और देखिए पीछे से आ रही है, देखते थे जा रही है, तो डिस्ट्रैक्ट मत करो भाई हमें बोलने में। तो भाई जब हम मोरजिम बीच गए तो मोरजिम बीच में जब हम लोग वहाँ सब कुछ घूम घाम के वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइक खड़ी थी, बहुत सुंदर सी बाइक थी, ट्रम्प कंपनी की, जिसकी कॉस्टिंग आई थिंक अराउंड 15-20 लाख रुपीज़ की बाइक होगी। तो हमारे कपल में से एक कपल जो थे, उनकी वाइफ जो बाइक की वहाँ वो हल्के से फ़ोटो खिंचाने लग गई। दैट इज़, चलिए हम खुद बोलते हैं कि वो नहीं खिंचाना चाहिए था, बट समहाउ जो बिहेव। सो गाइस, वहाँ पे एक कपल ने यानी जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, जो मेरे फैमिली मेम्बर थे, तो उसमें से एक कपल ने यानी जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने वहाँ पे बाइक देखी, और बाइक देखने के बाद वो हल्के से फ़ोटो खिंचाने लग गई, जो कि थोड़ा सा ठीक है। मैं मानता हूँ कि हर एक की प्राइवेसी लाइफ होती है, तो शायद ऑनर को पसंद नहीं आया होगा, बट हमने अपोलोजाइज़ किया उसके बाद में। बट
जो जिस तरीके से उस आदमी ने हम लोगों पे एकदम टॉर्चर किया, वो एक तरह से हम लोग ये लगा लीजिए हम वहाँ से बच के आए हैं, क्योंकि गाइस वो चाह रहा था कि हम लड़ाई करें, और वो लेडीज़ को भी गलत लैंग्वेज का यूज़ कर रहा था, और वो जेंट्स तो कर ही रहा था कि हाउ डेयर यू टू टच माई बाइक एंड हाउ डेयर यू टू। हमने अपोलोजाइज़ भी किया कि हमसे ठीक है, इट्स ओके, हम लोगों ने थोड़ा सा गलती हो गई, हमें नहीं करना चाहिए था। वैसे भी कायदे से होता भी नहीं है कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को यू कैन नॉट टच, बट अगर आप अपोलोजाइज़ कर रहे तो शायद कई लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ को मान भी जाते हैं। तो हुआ क्या कि जब हम लोगों ने सॉरी बोला, यानी जिन दो कपल ने सॉरी, क्योंकि मैं उस टाइम बाहर था, तो सडनली मुझे जब चिल्लाने चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं अंदर गया। तो गाइज़ जब वो कपल्स आपस में लड़ रहे थे, तो वो जो ऑनर था वहाँ पे, आई थिंक उसने कुछ लिया हुआ था, मैं मतलब आई थिंक मुझे लग रहा था साफ कि वो ही वॉज ड्रंक। तो उसने पूरी तरह से हमारे जो फैमिली मेम्बर है उन पर हावी होना चाहा, डंडा डंडा लेके ये लोग आगे, बट समाओ हम लोगों ने मैनेज किया, और मैंने समझा के मतलब हम लोगों ने बोला कि आप चलो फटाफट यहाँ से। मैंने बोला क्योंकि यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ, गोवा में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है वहाँ पे, इस मामले में बहुत ज़्यादा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ नहीं बोलेंगे, मानेंगे नहीं कि या कुछ भी बदतमीज़ी करेंगे, तो वो उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी भी उतर जाएंगे लोग। स्कूटी का था, हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे लिया हुआ था, और हम लोगों ने जो हमारे एक कपल थे उनकी स्कूटी बार बार ख़राब हो रही थी, उनके स्कूटर में कुछ दिक्कत भी आ गया था स्कूटी में, तो बार बार हमने बोला भैया आप स्कूटी चेंज कर दो, तो वो भी उस बात में रूट कर बात करने लग गया, नहीं अपन नहीं करेगा स्कूटी चेंज ये वो करके, एंड यू हैव टू पे ऑल, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। हम पैसे दे चुके थे हम एडवांस में हालांकि, बट वो नहीं माना, स्कूटी उसने चेंज नहीं की। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख के जाइए, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूट्यूब में भी इंसिडेंट्स देखे हैं कि वहाँ पे बहुत सारा, अगर आप कोई बदतमीज़ी करोगे तो लोग सारे इकट्ठे होकर, ये लोग, इनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये लोग हम पे हावी होते हैं, क्योंकि वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं करती, वो भी उनका सपोर्ट करती है, क्योंकि दे हैव अ वेरी गुड लिंक्स। क्योंकि बोलते हैं ना, जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में हर एक आदमी के अपने लिंक्स होते हैं। तो हम लोग वहाँ से कैसे न कैसे बच कर आए, बट तब भी वो नहीं माना था गाइस, वो हमारा पीछा कर रहा था, और तब भी हम लोग अपने आप को वहाँ से बचा कर आ गए। तो जो भी टूरिस्ट हैं वहाँ जा रहे हैं, मैं उनसे यही चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा देख के जाएं, और कोई भी बात हो आप क्लियर करें, और बिल्कुल क्लियर करें, क्लियर मतलब क्लियर एकदम कि भाई ये चीज़ें यहाँ हैं, ये चीज़ें यहाँ हैं। और मैं आपसे एक इंसिडेंस और शेयर करना चाहूँगा। हम लोग गए थे बीच में, बागा बीच में, और बागा बीच में जाने के बाद में हम लोगों ने पैकेज लिया था, यानी हम लोगों ने वहाँ पे पता किया था कि जेट स्की और बनाना राइड और पैरास्लाइडिंग कितने की हो रही है। वहाँ जाके उन्होंने ये बोला था कि 1000 रुपीज़ में हम पैरास्लाइडिंग करेंगे, और कितने दूर होगा। गाइस ये लोग बहुत शातिर होते हैं, आपको बोलते कुछ और है और पीछे से आपको देते कुछ और है। तो कभी भी जैसे आप पैकेज लेंगे, बाहर जो एजेंट्स होते हैं उनसे अगर आप पैकेज लेंगे, बोलेंगे हम 2400 में सारी राइड करा देंगे, और जब वही पर्स स्लिप लेके आप बीच में आएंगे तो वो उसका हाफ कराएंगे। यानी अगर आप मान लीजिए अगर आपकी 1000 वाली राइड है तो वो आधा घुमा के आ जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं इतना ही, हमें तो इतना बोला था, आप पीछे से पैकेज लेकर आए हो तो दैट इज़ योर फॉल्ट। बट एक्चुअल में जब मैंने जेट स्की का जो कूपन लिया था उसमें भी मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ था कि इन्होंने बस थोड़ा सा घुमा के दिखाया कि वहाँ लेके जाएंगे, और लेके शॉर्ट घुमा के ले आते हैं। तो गाइस कोई भी चीज़ है आप उसको कंफर्म कीजिए, और उसको एक बार देखिए कि क्या ये लोग बोलते हैं, क्योंकि इनकी बातों पे भरोसा नहीं होता। ये लोग शुरू में कुछ और बोलते हैं, बाद में कुछ और होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के साथ इतना ही बोलना चाहूँगा कि गोवा टूर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, और यहाँ के लोग बहुत डिफरेंट हैं, हम लोग की तरह नहीं हैं, और हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो न्यूली मैरिड कपल हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो एक साथ जा रहे हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, इन लोगों पर विश्वास ना करें, ये लोग बिल्कुल विश्वास लायक नहीं है गाइस। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मतलब आई वॉज नॉट हैप्पी विद देयर सर्विसेज, बिकॉज गोवा में टोटली बहुत डिफरेंट कल्चर है,
हम लोग एक बार के लिए मान जाएंगे, हम लोग दिल्ली वाले लोग या कहीं के लोग भी हम लोग एक बार बोलते थे चलो यार बाहर से आया है बंदा, बट इन लोगों के अंदर दिल नहीं है। और ये लोग आपको पता है जैसे गोवा में बहुत सारे अनएक्टिविटीज़ होती रहती है वहाँ पे, तो ये लोग दे आर टेकिंग सम लाइक ड्रग्स एंड ऑल। तो ये लोग पूरे नशे में होते हैं और आपको पता है नशे से आदमी, जिस आदमी से बात कर रहे हो उसका नहीं पता कि वो क्या किस मोड में है, बट वहाँ के लोग टोटली डिफरेंट है गाइस। सो प्लीज़ अपने ध्यान रखें और गोवा में जो भी प्लान कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से जाएं और जो भी बात कर रहे हैं उन्हें एकदम क्लियर कर लें, कि क्लियर रखें अपनी बातों को, कॉन्सेप्ट को, ताकि आपका टूर अच्छा रहे और आप अपने टूर पे आने से पहले, आने के बाद ये देखें वीडियो, बोले कि यार ठीक है, हाँ विक्रम भैया ने बहुत अच्छी बात बताई थी। तो गाइस यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है गोवा टूर में जाने से पहले। तो ये मेरी तरफ से टिप्स थी, ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिए।